अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हमने लीनियर अलजेब्रा 12 एडिशन की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है। ठीक है, क्वेश्चन 4 भी एज इट इज़ क्वेश्चन 1, 2, 3 की तरह है। ठीक है, बल्कि आपने क्वेश्चन 6 तक एज इट इज़ वही करना है। ठीक है, आपने जो से W = K1A+K2B+K3C इस तरह वाले फॉर्मूले के साथ जो सा वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, और जो सा बता देने के लीनियर कॉम्बिनेशन है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन 4 करते हैं। इधर जो सा है लिखा डिटर्मिन वेदर द पॉलिनोमियल इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ P1 P2 P3 और ये 3 पार्ट दिए हैं। ठीक है, चलें करते हैं सॉल्व ये पार्ट को। ये देखें, ये जो सा था हमारा क्वेश्चन था, इन ईच पार्ट डिटर्मिन वेदर द पोलिनोमियल इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ P1 P2 P3। ठीक है, और ये पार्ट है 1+x। ओके, चलें 1+x। आप ये जो सा हमने इस फॉर्मूले में लिखा है W = K1U+K2V+K3W, ये वाला फॉर्मूला था ना। हमने बस U, V और W की जगह P1 लिख लिया है, P2 और P3 लिख दिया। ठीक है, इस फॉर्मूले में जो सा वैल्यू पुट किया और W को ये लेट कर लिया। ओके, चलें K1 फिर P1+K2 फिर P2+K3 फिर P3। ओके, अब जो सा K1 को अंदर जाके मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2K1 + K1x+K1x²। ठीक है, फिर K2 को करें तो K2 - K2x² प्लस आगे ये K3 को करें K3 + 2K3x। ओके, अब जो सा है आप लोगों ने इसको जो सा प्लस करना है, पहली को पहली में ही करना है। 2K1 + K2 + K3 आ गया प्लस, अब x वाली को x वाली के साथ K1x, इसकी दूसरी वैल्यू नहीं है x वाली तो इधर कुछ नहीं होगा, इधर है प्लस 2K3x। ठीक है, फिर x² K1x² - K2x² K3x² होगा नहीं। अपनी चीज़ ध्यान रखनी है। ये देखें तो ये कांस्टेंट टर्म होगी, x वाली मिसिंग है तो इधर से कोई वैल्यू प्लस नहीं होगी। दूसरी को दूसरी में ही करना है ना, तो दूसरी वैल्यू तो है ही नहीं, ज़ीरो है वो। इधर तीसरी वैल्यू नहीं है x² वाली तो इधर फिर मिसिंग होगी। ठीक है, इस चीज़ को आपने गौर से देखना है। ओके, एक बार फिर देख लें, K1x + 2K3x है, इधर से स्केयर नहीं आएगा, स्केयर को स्केयर वाली के साथ करना है। ठीक है, K1x² - K2x²। ओके, अब जो सा है हम लोगों ने इधर से x कॉमन निकाल लिया, इधर से x² कॉमन निकाल लिया। अब ये हमारे पास एक ये और एक ये 3 वैल्यूज़ निकली है। ठीक है, इनको कंपेयर करना है आपने इसके साथ। ठीक है, कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ, x वाली को x वाली के साथ और x² को x² के साथ। कांस्टेंट टर्म क्या है, 2K1 + K2 + K3 = 1। इधर 1 है ना तो 1 की इक्वल कर दी। अब x वाली को x वाली के इक्वल, K1 + 2K3 = 1, x की वैल्यू क्या है 1 आ गई, प्लस K1 - K2 x² की कोई वैल्यू नहीं दी तो 0 के इक्वल कर दें। ठीक है, चलें ये हमारे पास 3 इक्वेशन बन गया। आप चाहे इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, पर वैसे सॉल्व करना बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। आप इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं और उसको रिड्यूस एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करें और K1 K2 K3 की वैल्यू निकालें। चलें इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखते हैं। ये देखें, इसको जो है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखते हैं तो क्या आएगा, इधर पहले इधर देखें K1 का 2, फिर इसके नीचे 1 और इधर भी 1 आ गया। ठीक है, K2 की क्या क्या है 1, इधर कोई भी नहीं है तो इधर क्या आ जाएगा 0, फिर नेक्स्ट -1, फिर K3 की 1 2 और इधर K3 की वैल्यू नहीं दी तो इधर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, और लास्ट इक्वल के बाद वाली हमेशा लास्ट पे आती है तो 1 1 0 आ जाएगा इधर। ठीक है, ये हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। चलें इसको, अब ये हमने जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया था अब इसको हम जो से रिड्यूस एशेलन फॉर्म में करते हैं। चलें इधर 1 लाना है तो 1 के लाने के लिए क्या करेंगे, R1 - R2, 2 - 1 1 हो जाएगा ना, फिर 1 - 0 1, 1 - 2 -1, 1 - 1 0। ठीक है, अब हमने 1 के नीचे 0 लाने हैं तो R2 - R1 करेंगे और R3 - R1, 1 - 1 0, 0 - 1 -1, 2 + 1 3, 1 - 0 0, 1 - 1 0, -1 -1 -2 0 + 1 1, 0 - 0 0। ठीक है, अब हमने इधर खाली 1 लेना है तो इधर माइनस है तो हम -1 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे R2 को। ये देखें -1 से मल्टीप्लाई कर दिया R2 को, सारे साइन चेंज हो गए। अब हमने 1 के नीचे 0 लाना है तो इधर 0 लाने के लिए क्या करेंगे R3 + 2R2। ये देखें सारी R3 चेंज होगी। अब हमने इधर 1 लाना है तो -1/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं
तो फिर ये यहाँ पे 1 आ गया और ये भी साइड चेंज होगी। अब 1 के ऊपर लाने हैं 0, ठीक है। तो R1 माइनस R2 करेंगे, ये 1 के ऊपर 0 भी आ गया, ठीक है। अब इस साइड पे भी लाने हैं, तो R1 माइनस 2R3 और R2 प्लस 3R3 करके 1 के ऊपर भी 0 आ गए। इतना हिस्सा अगर हम देखें तो ये हमारा रिड्यूस एशेलन फॉर्म बन गया है। और ये हमारा जो आंसर है K1 किसके इक्वल है, 1/5 के, K2 1/5 और K3 2/5 के हैं। और अगर हम देखें तो ये हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट भी है, इनकंसिस्टेंट भी नहीं है, और हमारे तीनों वैल्यूज़ भी आ गई हैं। तो मतलब कि ये हमारा लीनियर कम्बिनेशन भी है। इट इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन, आप लिख रहे हैं इट इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन, ठीक है। यही हमारा आंसर है इसका। ओके, अब हम इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं। चलें अब हम बी पार्ट करते हैं। इसका बी पार्ट है 1 + x²। ओके, बी भी वैसे 1 + x² = K1 u + K2 v + K3 इसी वाले फॉर्मूले के मुताबिक किया है। इसमें क्या फॉर्मूला है, W = K1 P1 + K2 P2 + K3 P3, ये फॉर्मूले के मुताबिक सारा सॉल्व किया है, ठीक है। W इसको लेट कर लिया। चलें K1 P1 + K2 P2 + K3 P3, ये P1 P2 P3 की वैल्यू दी हुई है। K1 को अंदर जाकर मल्टीप्लाई कर देते, K2 को अंदर जाकर देते, K3 को अंदर जाकर, ठीक है। प्लस करना है तो पहले प्लस, इनको प्लस किया एंड पे ये हमारे पास बन गई, ठीक है। कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के इक्वल कर दिया, फिर एक्स वाली टर्म को एक्स वाली टर्म के इक्वल, एक्स वाली टर्म नहीं है तो 0 के इक्वल कर दिया, फिर x² को x² के कोफिशिएंट से, ठीक है। x का क्या है 1 है, उसके कर दिया। अब इसको हम चाहे तो साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, पर वैसे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा तो और लंबा भी हो जाएगा, तो आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के इसको रिड्यूस एशेलन फॉर्म कर लें। चलें, ये देखें, इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया। फिर हमने इधर 1 चाहिए तो हम क्या करेंगे, R1 माइनस R2 करेंगे, तो इधर 1 आएगा और ये भी चेंज होगी। 1 के नीचे हमें 0 चाहिए तो R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 करेंगे, 0 होगी। फिर इधर हमें खाली 1 चाहिए, डायगोनल में 1 चाहिए होते हैं ना, खाली 1 चाहिए तो हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि 1 खत्म हो जाए, मतलब माइनस खत्म हो जाए, ठीक है। ये भी साइन चेंज हो गया, खाली एक नहीं करना, पूरी रो को आपने चेंज करना है। उसके बाद R1 माइनस R2 किया और R3 + 2R2, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा ऊपर भी 0 आ गया और नीचे भी आ गया। उसके बाद -1/5 से मल्टीप्लाई करके इधर भी 1 आ गया, अब डायगोनल में 1 हो गए। अब इस 1 के ऊपर भी आपने 0 लाने, तो R1 माइनस 2R3 की और R2 + 3R3 किया, तो जिससे क्या हुआ कि हमारे ये ऊपर भी 0 आ गए। ओके, और ये हमारी 3 वैल्यू सही है, ये K1 की, ये K2 की, ये K3 की, क्योंकि ये पूरा रिड्यूस बन गया ना, लास्ट वाली हमेशा इक्वल के बाद वाली होती है। ये हमारे K1 K2 K3 की वैल्यू आ गई, ये कंसिस्टेंट भी है, जिसका मतलब है कि ये लीनियर कम्बिनेशन क्या है, ये हमारा लीनियर कम्बिनेशन बन गया और यही हमारा आंसर था। अब इसका सी पार्ट जो सा है वो आप खुद करेंगे। ओके, सी पार्ट आप लोगों ने खुद करता है, मैं फिर भी इसके नोट्स शो करा देती हूँ। ये देखें, ये था, इसको इक्वल कर दिया, ये वही फॉर्मूला K1 K2 K3 अंदर जाकर उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है। उसके बाद जो है उसके बाद प्लस करने के बाद एक इक्वेशन जो निकली थी ना, वो ये 3 इक्वेशन थी, ठीक है। आप इतना इसको सॉल्व करके ये निकलेंगी। ओके, उसके बाद इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया, उसके बाद इसको चेंज किया रिड्यूस एशेलन फॉर्म में, R1 माइनस R2 के, R2 माइनस R1, R3 माइनस R1 पे ये, और फिर इधर चेंज किया सारा, और एंड में हमारा K1 K2 K3 ये निकला और ये भी कंसिस्टेंट है, इसका मतलब ये लीनियर कम्बिनेशन है, ठीक है। ये सी पार्ट था। सी पार्ट आप लोगों ने खुद करना है, फिर भी मैंने ये शो करा दिया। अगर कोई आपसे मिस्टेक हो, जो समझ आए तो आप इधर से देख सकते हैं, ठीक है। और अगर समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में करा दूँगी। जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसका उसमें ये दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, और ए बी और सी डी की वैल्यू दी है, आपने वही करना है। इसको डब्ल्यू लेट करके इधर लिख लें, ए बी सी डी की जगह उसकी वैल्यू लिख दें, और K1 को अंदर जाके मल्टीप्लाई किया, K2 को अंदर जाके, K3 को अंदर जाके, K4 को अब प्लस करना है। पहली को पहली में K1 + 0 + 0 + 2 K4 आ गया, 0 नहीं लिखा क्योंकि ऐसे ही आ गया, -K1 + K2 + K3, 0 रहने दे चाहे, आगे क्या 0 + 0 + 0 + K4, K4 आ गया, 2K1 + K2 + 0 - K4, ठीक है। अब कंपेयर करना है, पहली को पहली के इक्वल, दूसरी को दूसरी के, तीसरी को तीसरी के, और चौथी को चौथी के। ये देखें, ये हमारी वैल्यू बन जाएंगी ना, ये 4 इक्वेशन देखें तो K4 की तो वैल्यू आ गई है, ठीक है ना। अब K4 की इसको साइमल्टेनियसली आप सोल्व कर लें, एक की तो वैल्यू आ गई है, आप चाहे तो मैथमेटिक्स बना के भी कर लेते हैं, लेकिन कर सकते हैं, लेकिन एक ही वैल्यू आ गई है, साइमल्टेनियसली हो जाएगा। अब K4 की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो K1 की आ जाएगी ना, चलें करते हैं। ये देखें, K1 + 2 K4 की जगह उसकी वैल्यू इक्वल टू 1, 2 2 = 4, 4 उस साइड पर चल जाएगा तो 1 - 4 क्या होगा, -3, K1 क्या आ गई। अब K1 और K4 की हमारे पास वैल्यू आ गई है, हमें क्या चाहिए K2 और K3। इस इक्वेशन में या इसमें K1 और K4 की वैल्यू पुट करेंगे तो K2 की आ जाएगी ना, चलें करते हैं।
ये देखें, इसमें हमने पुट कर दी इक्वेशन 3 में, इक्वेशन नंबर 4 में सॉरी पुट किया ये कि -2 -3 + K2 -2 = 4। ठीक है, यहाँ पे हमने K1 की लिख दी, यहाँ पे हमने K2 की वैल्यू लिख दी। -6 + K2 -2 = 4, तो ये -8 + K2 गए, -2 उधर चल जाएगा तो +8 हो जाएगा, और 8 + 4 क्या होता है 12। ठीक है, आगे जो से हमने इस इक्वेशन 2 में पुट की ये दो वैल्यूज़, तो हमारा K3 का आंसर K1 K2 K3 आ गया। अब उन्होंने हमें बुक में इसका कहा हुआ है कि हमने इसको जो सा है एक वेक्टर एक्सप्रेस द वेक्टर एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, हमें इसको एक वेक्टर इस फॉर्म में करना है। तो आप इधर जो है इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें ऐसे। ये देखें, ये देखें, इसी इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करें, लिखें W = K1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, K1 की वैल्यू है -3, फिर A प्लस K2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, K2 की वैल्यू हमारे पास ये 12 है, लिखें 12B, K3 की क्या है -13C, और हमारे पास जो सी K4 की क्या है +2D। ठीक है, इसके अंदर बस हमने किया K1 की जगह K1 की वैल्यू दी, K2 की जगह K2 की, K3 की जगह K3 की, और K4 की जगह K4 की। इस बाद में एंड में हमने ये आंसर लिख दिया। ठीक है, बी पार्ट भी ये देखिए, हमने इसका जो सा ये बी पार्ट, ओके, ये बी पार्ट हमने लिख दिया। इसी फॉर्मूले में आपने जो सा है इसको सारा सॉल्व कर लेना है, और एंड पे आपके पास ये बनेगी। ठीक है, मैट्रिक्स पहली को पहली के इक्वल किया, दूसरी को दूसरी के, तीसरी को तीसरी के, और चौथी को चौथी के इक्वल किया। ये क्वेश्चंस बन गए आपके पास। देखिए तो K4 की तो वैल्यू इधर ही निकल आई है। अब इस वैल्यू को आप अंदर पुट करते करते साइमल्टेनियसली सॉल्व करें और बाकी की निकालिए। देखें, K4 1 इक्वेशन 1 में पुट किया तो ये K1 की आ गई, फिर K4 और K1 की दोनों की वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट की तो ये आ गई, फिर इक्वेशन 2 में पुट की तो ये आई। और एंड पे आपने इसके अंदर जो सा आपने है ना इस इक्वेशन के अंदर अपनी वैल्यू पुट करनी है। देखें, K1 क्या है 1, K2 क्या है 1, K3 क्या है 1, K4 क्या है 1। ये आपका आंसर है। ठीक है ना, ये आपका आंसर है। देखें तो, और यही हमारा क्वेश्चन 5 होता है। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।